हाँ जी, तो मैं कहता जी हमने पिछली क्लास में सीख लिया था रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करनी है क्वेश्चन में। इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि हमें कई सारी चीजें डालनी होती है जो कि हम कोई ना कोई भूल जाते हैं, और हम अगर ये भूले ना और इन सब चीजों का ध्यान रखें तो 99.9% ये आंसर हमेशा क्या आएगा, सही। अब इन सब चीजों को हमें याद रखना है तो हम भूले ना, इसके लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला क्या कहलाता है जी, 5 फिंगर फॉर्मूला। क्या कहलाता है जी, 5 फिंगर फॉर्मूला। ये रख दिया आपके सामने। अब ये 5 फिंगर फॉर्मूला क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं जी, एक तरीके से आपको एक फर्रा बना के दे रहे हैं। हाँ जी, ये लीगल फर्रा है। फर्रा कैसे बना के दे रहा है कि आप अपने नॉन वर्किंग हैंड, मेरा नॉन वर्किंग हैंड लेफ्ट है, इसमें मैं एक फर्रा तैयार कर रहा हूं, कुछ नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं इन उंगलियों के साइज और इनकी जगह से कुछ चीजें याद कर लूंगा, ताकि मैं जब भी ये उंगलियां देखूं तो मुझे याद आ जाए कि मुझे अब इसके बाद क्या डालना है। ठीक है जी। तो 5 फिंगर फॉर्मूला FQ को शुरुआत करेंगे हम कहां से, यहां से। चिच्ची उंगली, सबसे छोटी उंगली, सबसे छोटा स्टेप। सबसे छोटा स्टेप क्या कहता है जी हमें कि भैया सबसे पहले क्या डालो, कैपिटल के बैलेंसेस। कौन सी कैपिटल भाई, पुराने पार्टनर्स की। तो हमने यहां लिखा बाय बैलेंस BD और कैपिटल लिख दी थी 1,80,000 और 1,50,000, जो पुरानी बैलेंस शीट में हमें ऑलरेडी दी हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट देखा, भाई देखो पहला पॉइंट डल गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये वाली फिंगर कौन सी है, अगर आप ध्यान दोगे तो इसको हम बोलते हैं रिंग फिंगर है। क्या फिंगर, कौन सी फिंगर है, रिंग फिंगर। ठीक है जी। रिंग फिंगर यानी कि रिंग डल जाती है इसमें शादी के वक्त, और शादी में किसी को क्या होता है, प्रॉफिट, और किसी को क्या होता है, लॉस। ठीक है, तो ये रिंग फिंगर भी ऐसी ही है, ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस डालने वाली फिंगर है। जब भी इस फिंगर को देखो तो आपको याद आना चाहिए कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी। जब भी रिंग डालोगे तो क्या हो सकता है, शादी करोगे तो क्या होगा, फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। तो इसीलिए ये वाली फिंगर क्या है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। ठीक है जी। तो रीवैल्यूएशन डालना है हमने इस सेकंड स्टेप में, और सेकंड स्टेप में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। अगर प्रॉफिट होगा तो वो डेबिट साइड पे लिखा होगा आपने, वहां से आप कहां कॉपी करोगे, बाय में, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया हमने 18 और 9। ऐसे ही अगर लॉस होगा तो वो आप कहां डालोगे, टू साइड पे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दोगे लॉस, ए और बी में लिख दोगे। यहां ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट होता है या लॉस, दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं, तो आप एक ही एंट्री डालोगे, दोनों नहीं डाल दोगे। ठीक है जी। तीसरा स्टेप जी, ये हमारे पास सबसे लंबी उंगली है, सबसे लंबा स्टेप भी है, इसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का स्टेप। कौन सा स्टेप, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का है। कैसे होगा जी, देखो गुडविल की जनरल एंट्री आपने ऑलरेडी कर रखी है, मैंने ये ड्राफ्ट कर रखी है एंट्री ताकि समझ में आ जाए। क्या एंट्री कर रखी है, कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम और प्रीमियम टू A टू B। ठीक है, अब इसमें जहां जहां पार्टनर का नाम है बस वो एंट्री की पोस्टिंग करनी है यहाँ पे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम पार्टनर का नाम ढूंढेंगे और जहां जहां पार्टनर का नाम मिलेगा हमें उसकी पोस्टिंग कर देंगे, कहां, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कैसे, जैसे यहां सीज कैपिटल लिखा है तो सी के कैपिटल अकाउंट में जाके क्या लिख देना है हमें, बाय कैश, कितना, 1 लाख, हो गया। ठीक है जी। और यहां लिखा है A और B, तो A और B में जाके क्या लिख देना है हमें, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना अमाउंट जो A और B के सामने है, 40,000 और 20,000। बाकी अमाउंट मैंने इसीलिए नहीं लिखे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, जो इनके सामने वाले अमाउंट होते हैं हम वही हमेशा पोस्टिंग करते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास कितने स्टेप हो गए जी, 3। पहला स्टेप बैलेंसेस डाल दिया, दूसरा स्टेप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, तीसरा स्टेप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री कर लीजिए हमने। अब चौथा स्टेप, वैसे इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे ऐसी वैल्यूज पुट कर रखे हैं यहाँ पे। ये स्टेप क्या होता है जी, इसको मैं बोलती है इंडेक्स फिंगर है, इसको मैं बोलता हूँ कि ये आपको रिश्ता दिखा रही है, ये इशारा करके बोल रही है कि आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट में देखो और वहां जाके 3 चीजें ढूंढो। इसीलिए मैं, क्योंकि 3 चीजें ढूंढनी है, इसीलिए मैं इसको 3 खानों वाली उंगली भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूं मैं, 3 खानों वाली उंगली। वैसे तो सभी उंगलियों में 3 खाने होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें 3 चीजें डालनी है मुझे, इसलिए मैं इसे बोल रहा हूं 3 खानों वाली उंगली, मुझे याद रखने में आसानी होती है। कौन सी 3 चीजें चेक करनी है, रिजर्व, P&L और गुडविल। कहां चेक करनी है, पुरानी बैलेंस शीट में।
तो ये उंगली आपको कह रही है पुरानी बैलेंस शीट की तरफ देखो और ढूंढो रिजर्व, पीएनएल या गुडविल। अब इसमें से रिजर्व्स और पीएनएल वो आपको लायबिलिटी साइड मिलते हैं, ठीक है जी। पीएनएल आपको दोनों तरफ मिल सकता है, इसलिए पीएनएल और गुडविल ये एसेट साइड भी मिल सकते हैं। गुडविल तो पक्का एसेट साइड ही होगी, पीएनएल दोनों तरफ हो सकता है, लायबिलिटी में भी एसेट में भी, ठीक है जी। अगर लायबिलिटीज में आपको रिजर्व या पीएनएल दिया, लायबिलिटी साइड ये होती है, इधर से आप कहां कॉपी करोगे, बाय में, टू से बाय में, बाय से टू में क्रॉस एंट्री करनी है। बाय रिजर्व्स या पीएनएल जो भी दिया हो, कैसे डिवाइड करोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स, ये कर दिया जी डिवाइड, ठीक है जी। ऐसे ही अगर एसेट साइड पे यानी कि इस साइड में यहां से किधर कॉपी करोगे आप, इस तरफ यानी कि टू में, बाय से टू में। अगर पीएनएल दे रखा है या गुडविल दे रखी है तो टू पीएनएल या गुडविल करके एंट्री कर दोगे, ए और बी में डिवाइड कर दोगे। गुडविल और पीएनएल दोनों दे रखे हैं तो दोनों कॉपी करोगे, अलग अलग कॉपी करोगे। एक ही दे रखा है तो एक ही लिखोगे, किसमें डिवाइड करोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। कितने स्टेप हो गए जी, 4। पांचवा स्टेप क्या होता है जी, कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या स्टेप होता है जी, ये कैपिटल एडजस्टमेंट। सबसे मोटी उंगली दी है इसको मैंने क्योंकि ये सबसे मोटा स्टेप होता है जी। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का ये अकेला स्टेप है, ठीक है जी। ये स्टेप गलत हो गया तो 2 नंबर आपके पूरे कट जाएंगे, कहीं पे भी आपने गलती कर दिया तो, ठीक है। इसके क्वेश्चन आगे आएंगे, सिखाएंगे ये कैसे करना है, पर अभी आपको पता होना चाहिए कि हमारे 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप सही कर लिए, मुट्ठी बन गई, मतलब आपका आंसर आना अब तय है, 100% चांसेस है आपके आंसर आने के, ठीक है जी। तो एक बार रिवाइज करते हैं जी 5 स्टेप। सबसे छोटा स्टेप, सबसे छोटी उंगली, कैपिटल बैलेंसेस कहां डाले, ए और बी में, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में पुरानी बैलेंस शीट से देख के। दूसरी उंगली शादी वाली उंगली, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा, बाय में आ जाएगा, लॉस होगा, टू में आ जाएगा। तीसरी उंगली सबसे लंबी उंगली, इस उंगली में क्या होगा, ये सबसे लंबा स्टेप, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जहां जहां पार्टनर का नाम दे रखा है, टू दे रखा है तो बाय कैश करके लिखा, टू ए बी दे रखा है तो बाय प्रीमियम करके लिखा, सी का नाम है तो सी के अकाउंट में, ए और बी का नाम है तो ए और बी के अकाउंट में, उनके नामों के सामने एंट्री डाल दीजिए, ठीक है जी। इसके बाद चौथा स्टेप जो कि क्या कह रहा है जी हमारे को, कहता है जी 3 चीजें डालो। कौन सी 3 चीजें देखनी है, रिजर्व्स, पीएनएल और गुडविल। कहां देखनी है, पुरानी बैलेंस शीट में जाके देखनी है। किसमें डिवाइड करनी है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स। रिजर्व्स और पीएनएल आपको लायबिलिटीज में मिलेंगे तो वो आप लायबिलिटीज से बाय में डिवाइड करोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ऐसे ही पीएनएल और गुडविल एसेट्स में मिलेंगे, पीएनएल दोनों तरफ हो सकता है, पीएनएल और गुडविल एसेट से आप यहां कॉपी कर दोगे, 2 पीएनएल या 2 गुडविल या दोनों आ गए तो दोनों किसमें डिवाइड करोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। एक बार देखो, कोई डाउट है तो बताओ, डाउट पूछ लो जी।